तो हमारे शरीर की जो बनावट है वो हमारे स्वभाव को बताती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो हम यहाँ पर भी हम क्या चेक कर रहे हैं, शरीर को ही तो डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। भाई हमने यहाँ दबा कर देखा कोड़ी अपनी जगह पर है या नहीं है, हमने यहाँ दबा कर देखा नले की समस्या है या नहीं है, यहाँ नाभि अपनी जगह पर है या नहीं है। हम ऑर्गन्स की पोजीशन ही तो देख रहे हैं। तो ऑर्गन की पोजीशन जब बिगड़ती है तो शरीर के अंदर भी बदलाव आता है। हम देखेंगे इसमें कि नाभि जब खिसकेगी तो नाभि को चेक करते समय पर नाभि से आपके दोनों निप्पल्स की दूरी गड़बड़ हो जाएगी, नाभि से आपके दोनों पैरों के अंगूठों की दूरी गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि नाभि जब खिसकेगी तो आपके शरीर का बैलेंस भी बिगड़ेगा, आपकी आईब्रोज गड़बड़ हो जाएगी, है ना, आपके कानों की जो ऊंचाई है यानी कि बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, कंधों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये हमारे शरीर के सिम्टम्स बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं। तो देखो ये दो किताबें हैं जिनको हम सामुद्रिक शास्त्र, इस पर लिखा हुआ है सामुद्रिक शास्त्र है ना, ये भाग 1 है, ये भाग 2 है। ये दोनों ही किताबें हमारे शरीर के बारे में हैं कि हमारे शरीर की बनावट कैसी होगी तो क्या होगा, हमारा नेचर क्या होगा, कैसा हमारा स्वभाव होगा। इसमें भाग 1 में पेज नंबर 274-275 पर नाभि के लक्षण लिखे गए हैं। यानी कि नाभि कैसी होगी तो उस व्यक्ति का, उस स्त्री का स्वभाव कैसा होगा, है ना। इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। स्त्री की नाभि गहरी, गोल, दक्षिणवर्ती हो वह शुभ होती है तथा ऐसी नाभि रति रूपी मणियों के खजाने पर प्रतिरूप कामदेव राजा की मुद्रा हो ऐसी होती है। इसको समझने की जरूरत है ना। इसमें यह भी लिखा गया है, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, सारा समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें इसमें नाभि के बारे में, केवल नाभि की बनावट को देखकर आप किसी के, ये केवल स्त्री के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी है, पुरुष का स्वभाव क्या होगा, स्त्री का स्वभाव क्या होगा, इसमें सारी कहानी लिखी गई है। उसके पैर की उंगलियां छोटी बड़ी है, कौन सी बड़ी होगी तो कैसा स्वभाव होगा, ये सब लिखा है ना। और ये बहुत बड़ी रिसर्च है ये, और इन्हीं से ही हमें बीमारियों का पता चलता है। हमें तो ये बीमारी के हिसाब से समझना है, हालांकि किसी के स्वभाव का क्या करना, तो हमें बीमारी को देखना है कि भाई इनसे हमें बीमारी का कैसे पता चलेगा। तो नाभि, नले और कोड़ी ये हमारे शरीर का ही हिस्सा है, और जब अपने शरीर की स्थिति बिगड़ती है, अप डाउन होती है, कुछ भी होती है, तो वहां पर हमें बीमारी और रोग पैदा हो जाते हैं। जब तक ये अपनी जगह पर ठीक है हमारी कोड़ी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब ये कोड़ी स्टर्नम बोन के साथ जुड़ी हुई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ना श्वास लेने की दिक्कत है, ना खाने की दिक्कत है, ना पीने की दिक्कत है। लेकिन अचानक से जब ये खिसक जाएगी तो हमें बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। या मीठा मीठा सा दर्द बना रहेगा, या भारीपन बना रहेगा, या चुभन सी बनी रहेगी, या हमें खाने में दिक्कत होगी, और यहाँ पर बार बार हमें वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, या हमारे को यहाँ पर एक भारीपन बना रहेगा। यानी कि जब यहाँ की सेटिंग बिगड़ी तभी तो ये हुआ। जब सेटिंग बिल्कुल ठीक है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है यानी कि उनकी कोड़ी ठीक है। भाई मेरे को कलाई में दर्द नहीं है, इसका मतलब यहाँ की 8 हड्डियां अपनी जगह पर है। अगर यहाँ कलाई में दबाने पर, घुमाने पर दर्द हो, कटर पटर की आवाज आए, तो यानी कि यहाँ की सेटिंग बिगड़ गई। तो सेटिंग के, यानी कि जो सेटिंग भगवान ने बनाकर भेजी है, वो सेटिंग जब भी बिगड़ेगी वो हमारे को बीमारी का कारण बनेगी, वो कारण बनेगी। ऐसे नाभि अगर नाभि की धड़कन हम महसूस करते हैं, जब नाभि अपनी ही धड़कन पर है यानी कि यहीं पर धड़क रही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो नाभि की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर नीचे हो जाएगी तो वहां पर आपके ऑर्गन्स की भी सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी। नीचे हो जाएगी तो अलग दिक्कत है, ऊपर हो जाएगी तो अलग दिक्कत है, दाएं हो जाएगी तो अलग दिक्कत, बाएं हो जाएगी तो अलग दिक्कत। तो ये नाभि की सेटिंग, और बहुत सारे लोगों को नाभि की समस्या होती है, जिसको है उसको महसूस होती है। भाई नाभि जब अपनी जगह नहीं है तो लूज मोशन हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है। ये आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से बीमारियों के नाम रख देते हैं। अब कोलाइटिस हो गया है, या इन्फ्लामेशन हो गई है, या इन्फेक्शन हो गया है, या कुछ और समस्या आ गई है, आपने क्योंकि मेडिकल लाइन में क्या है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड डिजीज, है ना। यानी कि
लक्षणों के ग्रुप को, एक समूह को हम बीमारी का नाम दे देते हैं। यानी कि जो लक्षण हो रहे हैं, जो लक्षण दिख रहे हैं, उन लक्षणों के समूह को हम क्या करते हैं, एक बीमारी का नाम दे देते हैं। जबकि क्या है कि वहां पर हमें समझने की जरूरत है कि हर जगह के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कि नाभि जब खिसकेगी तो नाभि अपने हिसाब से जब खिसकेगी तो आपको तब दिक्कत आएगी, तो नाभि को ठीक करने की जरूरत है, हम सिम्टम्स को थोड़ी ठीक करेंगे। अब वहां पर क्या है, आधुनिक विज्ञान में हम सिम्टम्स पर काम करते हैं। यानी कि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लूज मोशन हो रहा है तो लूज मोशन की टैबलेट दे देते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट दे देते हैं, टैबलेट दे देते हैं, आईबीएस हो रहा है यानी कि इन्फ्लामेशन हो रही है तो इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट दे देते हैं, इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन। उसका कारण क्या है, कारण का तो ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ ना, तो कारण का जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा वो बीमारी दब जाएगी, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, फिर दोबारा निकल कर आएगी, क्योंकि उसका कारण तो वहां बना रहेगा, कारण तो बना रहे। अब यहां पर अगर हमारे नले पड़ गए हैं तो नले का जो हिस्सा है यानी कि वो पैरालाइज हो गया है, वहां पर इंटेस्टाइन मूवमेंट ही नहीं कर रही है, वहां पर वो मूवमेंट खत्म ही हो गई है, पेरिस्टाल्टिक जिसको मूवमेंट कहते हैं। अब ये कई सारे लोगों को कभी भी एक दिन में ये बीमारी नहीं आती, नले की तो बिल्कुल नहीं आती। नले की बीमारी धीरे धीरे कर कर आती है, एक दिन में कभी नहीं आती। जब एक दिन में कोई बीमारी नहीं आई है तो उसका कारण हमें ढूंढना है। तो बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं, लाइफस्टाइल गड़बड़ रहती है, खान पान का ध्यान नहीं रहता, हम अनजाने में जाने में वजन उठाने वाले काम कर लेते हैं और यहाँ से आपकी सेटिंग खराब हो जाती है, तो ये नले पड़ना हो जाती है। तो नले की भी हमें समस्या हो सकती है। इसके अंदर, इन दोनों किताबों के अंदर आपको यहाँ की भी समस्या मिल जाएगी, आपको यहाँ की भी मिल जाएगी और यहाँ की भी मिल जाएगी। यानी अगर आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इसके क्या सिम्टम्स होंगे, नाभि अपनी जगह से खिसकेगी तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, नाभि की बनावट में फर्क आ जाता है, नाभि अलग अलग तरीके से दिखने लग जाती है और नाभि भी अपना स्वरूप चेंज करती है, स्वरूप चेंज करती है। नाभि कभी अंदर चली जाएगी, कभी बाहर आ जाएगी, कभी छोटी भी हो सकती है, कभी बड़ी भी हो सकती है। तो यानी कि आपके उस समय की स्थिति क्या है ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा जब हम इसको समझेंगे। और नाभि के बारे में कहा जाता है, नाभि तो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। 1500 से ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया हमारे नाभि के पास होते हैं, है ना, 1500 से ज्यादा गुड बैक्टीरिया। ये साइंस बताती है कि अच्छे बैक्टीरिया हमारे नाभि के चारों तरफ होते हैं। नाभि हमारे ऊर्जा का केंद्र है। नाभि एक ऐसा स्थान है जहां हमारे मरने के बाद भी 7 मिनट तक प्राण रहते हैं। प्राण का मतलब प्राणवायु वहां पर चलती है। देखिए हमारे मरने और जीने में क्या फर्क है, केवल हमारी श्वासों का ही फर्क है। हम श्वास ले रहे हैं तो जीवित हैं, श्वास नहीं ले रहे हैं तो मर गए हैं, है ना। तो श्वास का ही तो है जिंदा और मरना। तो श्वास जब हम ले रहे हैं तो हमारे जो प्राण है वो 7 चक्र पर हैं। योग में 7 चक्र हैं, यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे टेल बोन तक 7 चक्र हैं। ये ऊर्जा के केंद्र है। तो एकदम से सारी ऊर्जा नहीं निकल जाती, मरते समय पर धीरे धीरे चक्रों का अंत होता है, यानी कि वहां की एनर्जी डाउन होती है। तो नाभि में 7 मिनट के बाद में ऊर्जा खत्म होती है, यानी कि यहाँ पर 7 मिनट के बाद तक भी कई बार स्पंदन हो सकता है। नाभि जो है, अब ये तीनों जो है, योग की भाषा में बात करूं तो योग तो आज सारी दुनिया देख रही है, पढ़ रही है, सीख रही है, योग में पीएचडी कर रही है। योग के अलग अलग डिफरेंट पार्ट हैं। तो योग का सहारा लेकर अगर हम बात करें तो लोगों को जल्दी समझ आती है। योग में ये 3 जगह है, मतलब अगर हम समय की बीमारी की बात करें तो एक जगह ये हो गई, एक जगह ये हो गई, एक जगह ये हो गई। इन तीनों जगहों पर 3 चक्र अलग अलग हैं। यहां पर नाभि के पास कौन सा चक्र है, नाभि के पास मणिपूरक चक्र है, मणिपूरक चक्र है। यहां पर कौन सा है, स्वादिष्टान चक्र है। यहां पर कौन सा है, यहां पर कौन सा है, अनाहत चक्र है ना। तो यहां पर अनाहत चक्र है जिसको हार्ट चक्र भी कहते हैं, नहीं हृदय चक्र भी कहते हैं। यहां पर कौन सा है, नाभि के ऊपर मणिपूरक चक्र है। यहां पर स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान का मतलब यहां पर पेट से संबंधित है ना, कि यहां पर खाना आपका एब्जॉर्ब होता है। तो ये 3 चक्र हैं। इन 3 वैसे 7 चक्र होते हैं, ऊपर सहस्त्र चक्र है, फिर आपका ज्ञान चक्र है, आज्ञा चक्र है जिसको बोलते हैं ना, तो अलग विशुद्धि चक्र है। तो ऐसे कर कर इसके 7 चक्र हैं। तो 3 चक्र हमारी इन तीनों जगहों पर हैं।
चक्र का मतलब क्या है? जहां पर ऊर्जा का केंद्र है। अब योग ये कहता है इस विषय में कि जब हमारे शरीर के इन चक्रों पर ऊर्जा का या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो बीमारी आती है। मेडिकल साइंस इसी को क्या कहता है? या तो सर्कुलेशन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो बीमारी आएगी। कहीं पर सर्कुलेशन ज्यादा हो जाए तो भी बीमारी आ जाएगी, कहीं पर कम हो जाए तो भी आ जाएगी, है ना। तो यहां पर ऊर्जा का केंद्र है। अगर मणिपूरक चक्र में ऊर्जा कम हो जाए तो क्या होगा? पेट की क्रियाएं स्लो हो जाएंगी। अगर मणिपूरक चक्र में ऊर्जा ज्यादा हो जाए तो पेट की क्रियाएं तेज हो जाएंगी, आपको लूज मोशन लग सकते हैं। और यहां पर अगर ऊर्जा कम हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका इंडाइजेशन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा है यहाँ पर क्या है? आपका अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र जब गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, पसीने आने शुरू हो जाएंगे, भारी भारी सा लगेगा। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ पर जब कोड़ी हिड़ती है तब भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक बेचैनी बनती है, यहाँ पर एक घबराहट होने लग जाती है, एक मीठा मीठा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि कुछ रखा हुआ है, कुछ यहाँ पर लगता है कि कुछ फंस गया है ना। यही शब्द हमारे पास आकर पेशेंट बोलता है। और ऐसा ही कुछ हमारे अनाहत चक्र की जब ऊर्जा गड़बड़ होती है तो भी होता है। तो वहां पर ऊर्जा को बैलेंस करना है। यहाँ पर हम सर्कुलेशन के थ्रू ऑर्गन्स को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हमारा मणिपूरक चक्र है। मणिपूरक चक्र यानी कि हमारा जठरांगनी वाला चक्र जो है, जहाँ पर हमारा अग्नि है, जिसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगर ये चक्र में ज्यादा एनर्जी आ जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनेगा, हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, आपको वॉमिटिंग की फीलिंग होगी, खट्टा खट्टा सा डकार आएगी। तो ये क्या है? यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा होगी। कम हो जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनेगा, आपका खाना इंडाइजेशन होगा, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको यूडीएफ आएगा, ऐसे ही होगा। और जब आपका स्वादिष्टान चक्र नहीं ठीक होगा, स्वादिष्टान चक्र का मतलब आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट हो गई, अगर वहां एनर्जी ज्यादा हो गई तो लूज मोशन हो जाएंगे, आपको वहां कम हो गई तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, है ना। तो आपका खाना एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, यानी कि स्वादिष्टान चक्र है। इसके नीचे क्या है? मूलाधार चक्र है। यहां से एनर्जी स्टार्ट होती है। मूलाधार चक्र जिसको हम टेल बोन कहते हैं, टेल बोन पर जहां हम कुंडली का पॉइंट देते हैं वो मूलाधार चक्र है। एनएस के बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है ना, ऊपर का हिस्सा है वो मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र पर हम क्या देते हैं? अपना कुंडली का पॉइंट देते हैं। कुंडली का पॉइंट देते हैं। और कहां पर कुंडली का पॉइंट असर करता है? हमारी पीनियल ग्लैंड पर करता है। कुंडली हम पीनियल ग्लैंड के लिए देते हैं, हाफ कुंडली 40 सेकंड दे रहे हैं। तो मूलाधार चक्र से हम पॉइंट प्रेस कर रहे हैं। और सबसे ऊपर का पॉइंट कौन सा है? चक्र कौन सा है? सहस्रास्त्र चक्र है, यानी कि सबसे ऊपर का टॉप जो है हमारा, यहाँ 7वां है, यहाँ पहला है। हम पहले पॉइंट से प्रेस करते हैं, 7वें पॉइंट पर एनर्जी दे रहे हैं, यानी पहले पॉइंट से हम सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं और पहले पॉइंट यहाँ तक 7वें पॉइंट तक बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि ये हमारा कुंडली का पॉइंट पहले चक्र को स्टिमुलेट से 7वें चक्र तक को स्टिमुलेट करता है। इसलिए तुम कहते हैं कि हमारे कुंडली का पॉइंट पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। पीनियल ग्लैंड हमारी सबसे ऊपर की ग्लैंड है, सबसे टॉप मोस्ट ग्लैंड है। तो न्यूरोथेरेपी में हम मूलाधार चक्र को स्टिमुलेट करते हैं, पीनियल ग्लैंड से करते हैं, और सहस्रास्त्र चक्र यानी कि जो सबसे ऊपर का चक्र है उसको स्टिमुलेट करते हैं। हम ये जानते हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का फ्लो है। जैसे जैसे ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी आपके सभी चक्र बैलेंस होते हुए चले जाते हैं। जहां एनर्जी अटक गई वहीं बीमारी आ जाएगी। तो एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। योग में हमारा नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और जहां एनर्जी अटक जाएगी या कम हो जाएगी या रुक जाएगी वहां पर बीमारी की शुरुआत हो जाती है। तो यहां पर इन चक्रों को बैलेंस करा जाता है योग के माध्यम से। यहीं पर इन चक्रों में एनर्जी भी गड़बड़ होती है। योग की भाषा में से आपका चक्र का इनबैलेंस कहते हैं। न्यूरोथेरेपी में नाभि, नले और कोड़ी की समस्या कहते हैं। और अंग्रेजी में मैंने आपको बताया यहाँ पर जायफर्स रिफ्लेक्स प्रोसेस कहते हैं। ये नेवल एरिया है। नेवल एरिया तो वो भी बोलते हैं, नेवल तो आप डालेंगे तो गूगल पे भी मिल जाएगा। और ये क्या है? आपका इंटेस्टाइनल पैरालिसिस है। तो ये तीनों समस्याएं एक्चुअल में साइंस के हिसाब से भी है, योग के हिसाब से भी है, क्योंकि आयुर्वेद का हिस्सा है। आयुर्वेद में ही योग है ना। योग के अंक कहाँ से आया? आयुर्वेद से आया है। तो आयुर्वेद में
योग है और योग में चक्र है और चक्र का गड़बड़ होना बीमारी का कारण है। तो ये योग के हिसाब से भी, हमारे आयुर्वेद के हिसाब से भी है। और आयुर्वेद में ही कहीं ना कहीं हम लोकल भाषा में नाभि, नले और कोड़ी की समस्या इनको बोलते हैं। न्यूरोथेरेपी नाभि पर काम करते हैं। हम भी आयुर्वेद का भाग हैं, हम भी आयुर्वेद की ही एक शाखा का हिस्सा है कहीं ना कहीं। ये जितनी भी थेरेपी हैं, यानी कि हम जो नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे वो न्यूरोथेरेपी हो, है ना, ये सब कहीं ना कहीं हमारे उस आयुर्वेद का ही हिस्सा है, जहाँ पर अलग अलग शाखाओं में जाकर, यानी कि अलग अलग ब्रांचेज में जाकर हमारे ट्रीटमेंट देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आज कहीं पर उसे जॉक थेरेपी कहते हैं, कहीं पर उसे कपिंग थेरेपी कहते हैं। हमारे यहाँ पर कपिंग थेरेपी भी थी। कपिंग का मतलब कपिंग करना ही नहीं है, हम कहीं पर कहीं जैसे विष कोई सांप काट लेता तो हम क्या करते थे, वहां पर उस हिस्से को काट देते थे, काट के उसका गंदा खून निकाल देते थे और वहां बहा देते थे। यही होता था पहले। जैसे पहले कोई तीर लग जाता था तो वहां क्या करते थे, हम गोली लग गई तो गोली को निकाल देते, वहां पर उसका जो खराब खून है वो निकाल देते थे, वहां बहा देते थे। तो यही तो कपिंग में है कि कपिंग में क्या है, जहां आपका ब्लड सर्कुलेशन गंदा है वो पिन मारते हैं, कप लगाते हैं, कप उसे सक कर लेता है, खून बाहर आ जाता है। तो ये हजामा बोल देते हैं उसको। तो अलग अलग आज मॉडर्न नाम आ गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पहले भी हमारे आयुर्वेद में थे और आज इनका ट्रीटमेंट करने का अलग अलग तरीका है, जिसमें से न्यूरोथेरेपी भी एक तरीका है जो कि हम आयुर्वेद के हिस्से के रूप में ही, यानी कि हम बिना मेडिसिन के शरीर को सेल्फ हील करते हैं। बॉडी अपने आप को हील करती है, लेकिन जहां वो हील नहीं कर पाती है हम उसकी मदद करते हैं और मदद कर कर उसको अपने ही तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो हम कोई मेडिसिन नहीं देते, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल मैनुअल ट्रीटमेंट है। हाथ से, पैर से रगड़ कर, घिस कर, रबिंग कर कर, यही कर कर हम न्यूरोथेरेपी में सभी ऑर्गन्स को ठीक करते हैं और सभी तरीके की बीमारी का इलाज करते हैं, है ना।